समारंभ और जो बैंक्वेट्स है उस पावन स्थल में हमारे बारोट परिवार और ठक्कर परिवार और मोदी परिवार की तरफ से ये श्रीमद् भागवत जी की कथा का आज तीसरा दिन है। कल हम भगवान का प्रागट्य, भगवान कृष्ण का प्रागट्य करने जा रहे हैं। मैंने सबको निमंत्रित किया है और इस चैनल के माध्यम से सुनने वाले सबको मैं निमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत जो है उसकी कथा वो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन दर्शन होता है। जैसे आईना होता है, उस आईने में हम देखते हैं तो हमारा जो चेहरा है, मुख है, वो वैसा ही दिखता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। वैसे ये भागवत जो है उनमें व्यक्ति अपने आप को देख सकता है कि मैं कैसे जी रहा हूँ और मुझे कैसे जीना चाहिए। या तो मैं ठीक से जी रहा हूँ या तो मेरे जीवन को अभी थोड़ा ठीक ठाक करना बाकी है। वो संपूर्ण दर्शन जो है वो श्रीमद् भागवत से मिलता है। केवल ये कथा हमारे जो दिवंगत पितृ है उनकी मुक्ति के लिए केवल नहीं होती है। जो पितृ है उसका तो मोक्ष होता ही है, या तो जिसके पितृ की मुक्ति हो गई होती है उनके ही परिवार में भागवत की कथा होती है। ऐसी ही हमारी श्रद्धा है। लेकिन ये कथा जो है वो श्रोताओं को जो ठीक से सुने या तो ठीक से कथा कहे तो उन दोनों के लिए ये जीवन मुक्ति का ये मार्ग प्रशस्त करती है। और जीवन मुक्ति का मार्ग अपने को बतलाने वाली ये श्रीमद् भागवत की कथा अभी भी 4 दिन बाकी है कल से। हाँ, तो एक बार फिर ये परिवारों की तरफ से मैं अगल बगल की जनता को निमंत्रित कर रहा हूँ। आइए साथ में मिलके भगवान भागवत का गुणगान करें। और जिस चैनल में यहाँ मेरे सामने खड़े हैं उन सभी चैनल को मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। एडवांस में मैं दीपावली की शुभकामना भी दे देता हूँ और आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। जय श्री कृष्ण। यह पवित्र ग्राउंड के अंदर रिसोर्ट में भागवत सप्ताह 29 तारीख से शुरू हुई। सवेरे शोभा यात्रा निकाली और शाम को 3 से 6, साढ़े 6, 7 बाद में महाप्रसाद का लाभ सब लेते हैं। और ये शरद भाई जो कथा करते हैं वो ये 800 कथा से भी ज़्यादा कथा की है। अपने घर में भी बहुत दफ़ा कथा की है, मुलुंड में भी की है, उनके सुपुत्र ने भी की है। और एक कथा का निमित्त है कि हमारे धनलक्ष्मी बहन नानजी भाई थाना वाला और साथ साथ में कमला बहन, पापा नाम नाथालाल बारोट जी, मोदी परिवार। तो कहने का मतलब कि दोनों उनके लिए कथा तो बहुत सभा हो गई है। अयोध्या में हो गई है, वृंदावन में हो गई है, हरिद्वार में हो गई है और थाना मुलुंड बहुत जगह पे हो गई है। मगर एक कथा में क्या बारोट जी ने बताया ना कि दूसरे को लाभ मिले कि बारोट परिवार और भी एक सात्विक है, परेश भाई के दोस्त है खास, उसके लिए उनकी इच्छा थी। 2 महीने के पहले मेरे पास आए थे, अपने को कथा करना है और मेरा कार्यक्रम था उधर वृंदावन में। तो फिर भी मैं दूसरे दिन इधर चल के आया क्योंकि महाराज जी ने का फ़ोन आया मुझे वलसाल से कि मैं धर्मपुर से निकला हूँ और आप कहाँ हैं। तो मैं बोला मैं तो वृंदावन में हूँ मगर आ जाऊँगा कल। तो ये कथा का बहुत फ़ायदा है। उसके अंदर क्या है कि महाराज जी बहुत जीणवट से बताते हैं वसन मुक्ति से क्या होता है, वसन से क्या फ़ायदा है, क्या कितना नुकसान है हमारा समाज को, शरीर को। और साथ में मैं तो कहता हूँ लोगों को कि सरस्वती बढ़ाओ तो लक्ष्मी दौड़ के आएगी।
सरस्वती बड़ी बहन है, संस्कार भी आता है, संस्कार एक गाली दे सकती है और सरस्वती हमारे कॉलेजों में, स्कूलों में दे सकते हैं हम लोग। तो कर्म करने का मौका मिला है, उसके लिए मैं लोगों को कहता हूँ घर को मंदिर बढ़ाओ, घर की स्त्री है उसको, और लक्ष्मी है उसको हंसते रखो, माँ बाप भगवान से बड़े। जब भी हमारा जन्म हुआ है, ये मनुष्य जन्म सार्थक बनाने के लिए हुआ है। अभी उसमें क्या करना, कौन से वलन लेना, हम कौन सी जगह पे अभी जा रहे हैं, उस जगह बदलने के लिए भागवत है और उसके अंदर 100% बदलता है। मैं वर्षों से देख रहा हूँ। आप लोग कल हम 5 बजे राम जन्म होगा और 6 बजे कृष्ण जन्म होगा, बाद में रुक्मणी विवाह, जो जो प्रसंग आएंगे भागवत में वो सभी प्रसंग अच्छी तरफ से उजवा जाएगा। जैसे हमारे घर में शादी होती है, ये भगवान की भी शादी है, कृष्ण की शादी है, रुक्मणी की भी शादी है, उसके अंदर अपने को सब कुछ शामिल होने का है। तो फिर से आप सभी को, हमारे जो समाज के लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, और सभी को धन्यवाद। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान।